आप सबका इस्तकबाल है E9 न्यूज़ पर। प्रीमियर हॉस्पिटल में एक कोविड पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़, लाखों रुपए बिल लेकर पेशेंट का इलाज करने से किया इनकार। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं, हुकूमत इस मुश्किल वक्त में खामोश। क्या इस तरह से हमारा ये स्टेट गोल्डन तेलंगाना बन सकता है? तफसीलात के मुताबिक खादर बाग पर मौजूद प्रीमियर हॉस्पिटल में 21 अप्रैल को रफीक पाशा नामी एक शख्स को इलाज के लिए एडमिट किया गया। कुछ दिन इलाज के बाद लाखों रुपए का बिल लेकर उन्हें प्रीमियर हॉस्पिटल के डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा ने बेड नहीं है कहकर पेशेंट को दूसरे दवाखाने के लिए भिजवा दिया और मुसलसल प्रीमियर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट की जानिब से हिरासा करने के बाद परेशानी के आलम में ये लोग शहर के मुख्तलिफ दवाखानों को 2 दिन से बेड के लिए फिर रहे हैं और इनके एक रिश्तेदार के कहने पर आज ये लोग ओस्मानिया दवाखाना इनके पेशेंट को लेकर गए, लेकिन ओस्मानिया दवाखाने की मैनेजमेंट ने बेड भी नहीं है कहकर वापस भेज दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि प्रीमियर हॉस्पिटल आखिर किस तरह एक पेशेंट के साथ खेल रहा है। जब इनके पास बेड नहीं होता तो प्रीमियर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने पेशेंट को एडमिट ही क्यों किया? नाजरीन, कोविड की दूसरी लहर के चलते आवाम काफी परेशान है, तो दूसरी जानिब शहर हैदराबाद के कई दवाखानों में हर रोज कई पेशेंट्स की जानों के साथ खेला जा रहा है। हॉस्पिटल माफिया इस वक्त उरुज पर है। आवाम अपने प्यारों को बचाने की खातिर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर खर्चा करके, यहाँ तक कि ये मालूम हुआ है कि कई लोग अपना घर बार बेचकर अपने लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब हॉस्पिटल माफिया इस वक्त आवाम की जानों के साथ खिलवाड़ करते हुए लूट रहा है। यहाँ तक कि लाशों का भी लाखों रुपए बिल बनाया जा रहा है। कुछ दिन कबल सनशाइन हॉस्पिटल में 65 साला खातून जो 12 दिन जनरल वार्ड में रखा गया और 2 दिन ICU में रखा कर उनकी मौत के बाद सनशाइन हॉस्पिटल ने कोविड पेशेंट कहकर 6 लाख रुपए का बिल बनाया था। उसके बाद तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हॉस्पिटल गच्चीबौली में एक कोविड खातून पेशेंट की मौत के बाद उन्हें घर वालों ने बताया कि उनकी ईयरिंग्स और मोबाइल फोन्स टिम्स हॉस्पिटल में चोरी किया गया। उसके बाद टिम्स में कई पेशेंट्स के अटेंडर्स ने खाना पानी वक्त पर ना देने और लापरवाही की शिकायत की। उस वक्त एक कांस्टेबल ने टिम्स मैनेजमेंट से वजह पूछी तो उस कांस्टेबल पर टिम्स हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने हमला करके जख्मी कर दिया। आए दिन शहर में हॉस्पिटल्स की लापरवाही और लूट मार के ऐसे कई वाकयात पेश आ रहे हैं और इस पर हुकूमत तेलंगाना खामोश है। आवाम के दिलों में कई सवाल पैदा हो रहे हैं। क्या CM KCR ने यही गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब देखा था? हुकूमत की खामोशी की वजह से आज कई खानगी दवाखानों में आवाम की जिंदगी भर की कमाई लूटी जा रही है। जब हमारी पड़ोसी रियासत के CM जगन मोहन रेड्डी इस वबा का इलाज बिल्कुल फ्री कर सकते हैं, तो तेलंगाना हुकूमत क्यों नहीं? हुकूमत के आला ओहदेदारों को जल्द से जल्द इस तरह आवाम की जानों के साथ खेलने वाले दवाखानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए आवाम को उम्मीद दिलाने होगी कि इस मुश्किल वक्त में वो आवाम के साथ है। आगे की तफसीलात सुने गमज़दा पेशेंट्स के घर वालों की जुबानी। हर अहम खबर से बाखबर रहने E9 न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram और Twitter पर फॉलो करें। ब्यूरो रिपोर्ट E9 न्यूज़। तो उसको डिस्चार्ज करने का यहाँ के नर्सेज वेस्ट है, यहाँ के डॉक्टर्स वेस्ट है। वो इम्प्रूव होने के बाद है। ही इज सो थैंकफुल। पेशेंट जो बोले तो उन्हें हाथ जोड़ रहा। नो मिरेकल ओनली। सी हाउ ही वाज दैट इट वाज देयर। नो, वो ही वाज नॉट पुटिंग NIV इन AMC। मैं इसको बुला के अपने फादर को समझाऊँ, नहीं तो वेंटिलेशन पे चले आते। उन्हें समझाया, लगाया, 3 दिन में रिकवर हुआ। उसके बाद इनका शुरू सर रेडी कर लीजिए, आप शिफ्ट कर देता हूँ। सिस्टर आके सीधा बोली, हेलो तुम्हारे फादर को लेकर चले जाओ।
अब बाहर लेके जाओ, मैं ऑक्सीजन निकाल दे रही हूँ। ऑक्सीजन नहीं निकाले भाई, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट बढ़ रही, जब से जब बेड अरेंज करो भाई ढूंढ रहा हूं, छकने मार रहा हूं भाई, हम भी छकने मार रहे, हम के ट्रीटमेंट कर रहे हैं। पेशेंट को वहां पे कौन बोलते हैं, तुम बोलते ना, मेरी रिस्पांसिबिलिटी लेता हूं। अरे ऑक्सीजन निकाले, पुकारो मत, आप भी रखो, पुकारो, सीधी बात कर रहा हूं मैं। ऑक्सीजन निकालो भाई, ऑक्सीजन निकालो, ऑक्सीजन बोले कैसा फिर आगे निकाले, कौन सी सिस्टर बोली वो, कौन बोले, आप हटो, आप उंगली मत दिखाओ, हटो, आप हटो, आप हटो, मैं दिख रहा है बात नहीं कर रहे, ऐसा लड़ना नहीं, डॉक्टर को बता दो, डॉक्टर मुझे बता दो, बात कैसी कर रहे हो भाई, मैंने इधर आ जाओ, ऑक्सीजन रोक के कर रहा, ऑक्सीजन जारी पूरी बराबर, लेके चलिए पेशेंट को जाके देखो। मैडम इमरजेंसी वार्ड में ऐसा बहस करे तो ऊंची आवाज से करे तो पेशेंट और हाइपर कर रहे हैं। पहले आपकी फैमिली को बाहर हटाओ। आप बात मत करिए, आप बताइए, आपके पेशेंट को कुछ तकलीफ हो रही है, आपके पेशेंट आप कैसा हमारे पेशेंट ऊंची आवाज से बात कर रहे हैं। तुम बाहर जाओ। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, बिकॉज आई वॉज देयर ओनली द वन हु वाज टॉकिंग हियर। नहीं मैं नहीं जाऊँ। शिव तुम बाहर जाओ। आप बात करने की जरूरत नहीं, चिल्लाओ मत। कौन चिल्ला रही? गैर जरूरी मैडम पसंद नहीं है। बात करते हैं वीडियो निकाल रही है, रोको उसको, रोको उसको। क्या कर रहे मैडम आप? वो वीडियो निकाल रहे हो मैडम, अभी निकालना कौन सुनते हैं भाई, तो सिक्योरिटी खाली हो। आप बाहर जाइए मैडम, सिक्योरिटी बाहर ठहरा उनको। रोजे में क्या करते हैं, लड़का बोला था सवाल किसने पता उसकी नहीं
डॉक्टर को बता दें, डॉक्टर बोले डॉक्टर की सरकार बात कैसी कर रहे हो? राइट आर्डर आप लोग बात कर रहे हैं। ऑक्सीजन की बात कर रहे हो। ऊंची आवाज से बात मत करो। लेके चले आओ मुझे बेड़ा में उनको यहां हैंड ओवर कर रहे हैं। पेशेंट को सर प्लीज इमरजेंसी वार्ड में ऐसे बहस कर रहे हो। ऊंची आवाज से सर मैं सर से बात कर पहले आप बात मत करो। देयर ओनली द वन हु वाज टॉकिंग हियर। इधर आ मैं नहीं जा। सर तुम बाहर जाओ। ठहरो आप बात करने की जरूरत नहीं। चिल्लाओ मत। कौन चिल्ला रहा है? बात मत करो। वीडियो निकाल देंगे डॉक्टर उसको मैडम आपको वीडियो निकाल दो मैडम। अजय त्रिपाठी और मीडिया वाला हुई होगा बुला दे खींच के धर दे कहीं। ये देखिए ये मेरी माताजी हैं, इनका अभी मैंने घर पे नापा है 9950 ऑक्सीमीटर आ रहा है और इनको हमने अपने घर में ऑक्सीजन लगाई है। और लोहिया के डॉक्टर AK त्रिपाठी है, उन्होंने ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट हमको बना के दे दिया कि आपकी माताजी एक्सपायर कर गई हैं। ये देखिए खोलो जरा इसको। और अभी शाम के 7:30 बजने वाले हैं और ये हम लोग अपने घर पे लेके आए तो यहाँ मेरी माताजी की सांसें चल रही थी। ये देखिए ये देखिए डॉक्टर SK त्रिपाठी हैं ये, और इन्होंने डेथ से एक्सपायर्ड लिखा, देखिए एक्सपायर लिखा हुआ है और इन्होंने शाम को 5:27 पे इनको डेथ घोषित कर दिया है। और अभी बज रहा है समय, देखिए भैया मोबाइल में देखिए 7:24। ये देखिए 7:24 मोबाइल में टाइम देख लीजिए, अभी हो रहा है। ये घर पे हम इनको खुद ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर लोहिया के डॉक्टर SS त्रिपाठी ने इनको मृत घोषित कर दिया है 5:27 पर। ऐसे लापरवाह डॉक्टर लखनऊ के लोहिया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में है। इनके खिलाफ सख्त पे सख्त कार्रवाई करी जाए। मेरे सारे दोस्तों से सबसे ये रिक्वेस्ट है, इस वीडियो जितना फॉरवर्ड कर पाओ करो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मेरे वालिद का इलाज ये प्रीमियर हॉस्पिटल में करा रही हूँ। 21 अप्रैल के दिन मैं यहाँ पे आई थी। यहाँ पे उनका 2 दिन जो है नीचे जनरल वार्ड में रखे थे। वो जनरल वार्ड में रखने के बाद क्या करें, इनका सिचुएशन क्रिटिकल हो रहा, ICU होना बोल के बोले। ICU होना बोल के बोले तो हम लोग ICU के लिए 2 दिन फिरे बाहर, कहीं भी कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तक भी एडमिट कहीं भी नहीं करे, बेडा नहीं है बोल के बोले। फिर वहाँ से हम लोग क्या करें, फिर इधर इन लोगों को रिक्वेस्ट करें, हम लोग प्लीज़ आपसे अजीजी करते हैं, हम लोग को बेड दीजिए, हमारी जान के वालिद है हमारे। वो तो रिक्वेस्ट करने के बाद आखिरी दिन में आके बोले हाँ एक बेड खाली हुआ, आप आ सकते हैं बोल के बोले। हम नीचे ICU में लेके के बाद 7 दिन उनको ICU में रखे। 7 दिन रखने के बाद थोड़ी रिकवरी आई बोल के उनको बाहर निकाले। जब हम लोग इधर आए थे पहले दिन, जब मेरे वालिद के लंग्स 70% ख़राब थे, फिर उनको 7 दिन के बाद जब ICU में निकाले थोड़ा रिकवरी हो रही बोले। वो रिकवरी होने के टाइम पे 2 दिन उनको जनरल वार्ड में ला के रखे। जनरल वार्ड में ला के रखते कि सडनली रात को 1 बजे रात को इनकी तबीयत ख़राब हो जा रही, ICU में फिर से एडमिट करना पड़ता, हमारे पास बेड्स अवेलेबल नहीं है, आप लोग अरेंज कर लो जाके बोल के बोले। हम लोग 2 दिन 3 दिन से, ये मेरे भाई है, ये मेरे भौने हैं, इला 3 दिन से बाइकों पे फिर के हर एक दवाखाना को फिर रहे, कहीं भी बेड नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद में सुबह 6 हो गई, इन्हों हमारे बहन आके बोले रिक्वेस्ट करे कुछ भी दूसरे एंटीबायोटिक्स ट्राई करो, लंग्स खराब हो रहे ना बोल के बोले। डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो बोले तो, जब वो लोग एक्शन लिए, जब बोले तो थोड़े हाई डोज के इन्फेक्शन दे रहे, फिर हम लोग क्या करें। हाँ तो फिर हम आपको बोले लेके जाओ ICU में, बोले तो अच्छी बात है, ठीक है। बिल बोलो कितना हुआ बिल, हम लोग उतना क्लियर करके जाते बोले तो 1 रात पूरी बिल को लगे, उसकी वजह से 1 दिन खराब हुआ हमारा, बेड था 100 वाला चले गया, ठीक है बिल क्लियर कर लेंगे, रात को सुबह निकलेंगे बोल के रात के टाइम पे 5 लाख का बिल बनाए। 5 लाख का बिल रात को बनाए तो सुबह के भी थोड़े बनना पड़ता बोल तो फिर 5000 अलग बने। 5 लाख 5000 उनको बनने के बाद में हम लोग सुबह में 11:30 को ये प्रीमियर हॉस्पिटल से निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल को गए। उस्मानिया हॉस्पिटल में बेड नहीं है, नहीं लेते बोले तो फिर वहाँ से TIMS तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो हॉस्पिटल को गए। वहाँ पे जाने के बाद में उन लोग बोले हम नहीं लेते, बेड्स अवेलेबल नहीं है। एम्बुलेंस में फिर रहे हम लोग आई प्रीमियर हॉस्पिटल की, एम्बुलेंस का चार्जेस 3000 लिए उन्होंने। वहाँ से के बाद में फिर हम केयर हॉस्पिटल को आए। केयर हॉस्पिटल को आए बाद में उन लोग बोले हम लोग 1 दिन के 10,000 लेते बोले। वहाँ से निकल के हम लोग कहीं भी रास्ता नहीं मिला, हर चीज़ हर व्हाट्सएप बुक फेक है पूरे।
ऑक्सीजन सिलेंडर्स पूरे फेक है, कुछ भी नंबर आ दे रहे सब पूरे फेक है व्हाट्सएप के। हम ना हर चीज़ से कोशिश करें, कहीं भी नहीं मिला हमको नंबर। ऐसी मदद नहीं है जहाँ से हम नहीं मांग रहे, भीख मांग रहे, कहीं भी बेड नहीं मिला हमको। फिर हम लोग का रिटर्न यही चाहिए, सपोर्ट भी नहीं है, बट ये लोग समझने भी नहीं। और अभी 2 घंटे में 4,000 मांग रहे लोग, और पेशेंट को कुछ ट्रीट ही नहीं करे, सिस्टर मंडरा रही नहीं, कुछ भी नहीं है लोग, कुछ भी नहीं है। मेरे वालिद को बस ऑक्सीजन लगाए, ऑक्सीजन लगा के बोलते हैं ट्रीट। नर्स चार्जेस कितने हैं? 500 है। कंसल्टेंसी फी 600। डू यू एवर नो कंसल्टेंसी, डॉक्टर की कंसल्टेंसी कितनी होती है? 600 है। चलो कंसल्टेशन है तो कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर ट्रीट करता भाई, उनको एंटीबायोटिक दे रहे ही नहीं थे। उनके 3 टाइम के एंटीबायोटिक थे, एक टाइम के 4000 थे, 4,000 का एक एंटीबायोटिक था, दिए ही नहीं, दोपहर का नहीं दिए, शाम का नहीं दिए, लंच नहीं दिए मेरे फादर को। फिर किस चीज़ की फीस मांग रहे भाई आप लोग? क्या बोलना चाह रहे हैं? फाइनली हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि इतना गंदा हॉस्पिटल है, और यहाँ के डॉक्टर्स के नाम में मैं बोलती हूँ, मैं शाइस्ता है वो डॉक्टर, और जो ओनर है वो सिद्धार्थ है ना, डॉक्टर सिद्धार्थ मर्दा, एक नंबर का धोखेबाज और ईगो पर्सन है, रेस्पेक्ट नहीं है, मैनर्स नहीं है उसको। बस गिर रहे तो भी उनके सामने उन्होंने चिल्ला रहे, हम लोग के साथ आर्गुमेंट कर रहा बंदा। बोलना चाह रहे हैं कि डॉक्टर्स की लापरवाही, बहुत लापरवाही। और वो क्या नाम है, रब बोल के नाम है, रब, डॉक्टर रब बोल के, इतना एटीट्यूड पर्सन है। नॉर्मली पेशेंट अगर सामने ठहरे हुए बिल बात कर रहे, भाई कुछ तो मदद करो, बोल तो उन्होंने नॉर्मली अपने पर्सनल कॉलम पे लगे हुए हैं सबके सब, कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे, कुछ एक्शन नहीं है। हम यहाँ पे पूरा हॉस्पिटल फिर के यहाँ पे 1:30 बजे आए, हम लोग दोपहर के 1:30 बजे। मेरे बाबू सिर्फ एक इडली खा के थे सुबह में, यहाँ पे आके इमरजेंसी रूम में रखे उनको। इमरजेंसी रूम में रखने के बाद 3:30 बजे एक नर्स आए, चिट्ठी ले लेके आए उन्होंने, कितने हज़ार की? 6,000 की, खाली 2 घंटे में 6,000 की चिट लेके आए। 500 रुपये का मास्क करते, कंसल्टेशन करते 12,500। हम कहाँ से लाना? आके दिए, वहाँ पे जाके बनो बोल के बोले, हम ना बोले ट्रीटमेंट इच नहीं हुआ, इमरजेंसी में रखे, खाली ऑक्सीजन लगा के रखे उनको। राइट नाउ व्हाट यू वांट टू टेल तेलंगाना गवर्नमेंट? जस्ट वांट टू टेल, ये हॉस्पिटल में आइंदा कोई भी पेशेंट इमरजेंसी भी रहे तो यहाँ पे मत आओ। हम बैठे से जगह 2 लाशा चले गए, बैठे से जगह चले गए, कुछ भी नहीं कर रहे। मेरे फादर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, एटलीस्ट उनके लिए कुछ भी सेव करना, उनको हेल्थ को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का है, सीजीएचएस कार्ड सिर्फ नाम का हो गया मेरे वालिद के लिए। अब हम लोग कितना ट्राई कर रहे हैं, उनको हेल्प आउट ही नहीं हो रहा कुछ भी। कोई कोऑपरेशन नहीं करे, सिर्फ आर्गुमेंट के लिए आ रहे हैं यहाँ के डॉक्टर्स। हम लोग बोल रहे प्लीज अंडरस्टैंड करो। तो हम लोग अभी आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिए, अगर आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको अंडरस्टैंड आएगा कितनी बदतर रिकॉर्डिंग है। डॉक्टर खुद वार्न कर रहा, मैं नहीं लेता हूँ, मैं चले जाऊँ यहाँ से, मैं लेता ही नहीं, अब मैं रखना ही नहीं चाह रहा हूँ। कितना पैसा पे करें हम? 5 लाख। 5 लाख। Right now what they are asking you? They are asking that take out your patient, we are not going to provide you any oxygen. They don't have the ICU room. हम्बलनेस नहीं है, थोड़ी सी काइंडनेस नहीं है, रहमदिली नहीं है। अल्लाह का वास्ता भी दिए तो ये लोग को रहम नहीं आ रहा। जब लेके आए यहाँ पे, लेके आने के बाद बोले इन्फेक्शन है थोड़ा सा, इंशाल्लाह आप लोगों को 3-4-5 डेज में ख़त्म हो जाएगा। तो बोले ठीक है, ICU की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ख़त्म हो जाएगा बोल के बोले। बोलने के बाद उनको लेके गए, लेके आने के बाद उनको बोले फिर इनकी तबीयत ख़राब हो रही तो ICU होना पड़ता। बोले मतलब अवेलेबल नहीं है, हम लोग ढूंढो बोल के बोले। हम लोग ढूंढे तो हम लोग को नहीं मिला। नहीं मिलने की सूरत में फिर क्या बोले, ये लोग बेड है अवेलेबल, आप पेशेंट को लेके आ सकते, ICU में शिफ्ट कर देते बोले। तो ठीक है, शिफ्ट कर दो बोले। शिफ्ट करने के बाद इसका ट्रीटमेंट हो रहा, ट्रीटमेंट होने के बाद वो लोग बोले ICU से निकाल सकते हैं आप, इसका कंडीशन अच्छा दिख रहा। और ये लोग क्या कर रहे हैं बोले, तो पेशेंट जैसा आते जा रहे हैं, इसका ज़र्रा पल्स थोड़ा सा ज़रा भी अगर रिकवर दिख रहा है, ज़रा भी रिकवर दिख रहा तो क्या कर रहे हो लोग, और ही ICU में से पेशेंट को निकाल दे रहे हो, और फिर दूसरे पेशेंट को ले रहे हो। फिर इसका बिल अलग से बना दे रहे, फिर लेके आके जनरल वार्ड में डाल दिए। जनरल वार्ड में डालने के बाद बोले पल्स रेट बराबर है, सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह बोल के बोले। होने के बाद फिर बोले 2 दिन हो गया। 2 दिन होने के बाद बोले अचानक से भाई इनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही, फिर इनको ICU की ज़रूरत पड़ती। तो बोला भाई ऐसा कैसा, आप आज को आप करके 13 दिन हो गया, 13 दिन में आप रिकवरी बताएंगे आप मेरे को, नहीं और उल्टा आप पेशेंट की कंडीशन और उल्टा ख़राब हो गई बोल रहे हैं। तो भाई ऐसा कैसा होता बोल के मैं ऐसा सवाल करा। तो ये लोग पूरा मैनेजमेंट को बुला, नहीं डॉक्टर को बुलाओ, ऐसा तुम लोग दवा दे रहे नहीं दे रहे क्या है। अगर